हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान की सीरीज में एक और अद्भुत हम आपके समक्ष मौलिक अधिकार लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियोस को भी जरूर देख लें, क्योंकि अभी तक हम मौलिक अधिकार 1 और मौलिक अधिकार 2 यानी कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पहले भी हमने भारतीय संविधान का भाग 1 और भारतीय संविधान का भाग 2 हमने कंप्लीट करवा दिया है। ये हमारा भारतीय संविधान का भाग 3 चल रहा है, जिसमें हम आपको मौलिक अधिकार करवा रहे हैं और मौलिक अधिकार में 2 मौलिक अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आपको कवर कराने वाले हैं भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए संविधान ने कुछ अधिकार प्रदान किए हैं। जी हां दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के निर्माता बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, विशेषकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये जानते थे कि हमारे जो अधिकार हैं वही सरकार पर नियंत्रण करेंगे या फिर आम नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए कुछ अधिक जो सुविधाएं हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आइए आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार के विषय में समझते हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपका एक अधिकार है, जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में वर्णित किया गया है। जी हाँ, यानी कि अगर आपका देश में किसी के भी माध्यम से अगर शोषण हो रहा है तो आप अपने इस मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सीधा मांग कर सकते हैं कि आपके साथ शोषण हो रहा है। एक बात और आपको शायद ना पता हो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कभी कभी जो हमारे चाइल्ड होते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, जब बचपन उनका सामान्य गुजर रहा होता है ना, तो उनका कई प्रकार से शोषण देखने को आपको मिलेगा। अब धीरे धीरे समाज में जागरूकता हो रही है, इसीलिए चीजें उभर कर सामने आ रही हैं और नागरिक भी अलर्ट हो गए हैं। तो अब धीरे धीरे बच्चों का जो शोषण होता था वो कहीं ना कहीं अब बचता जा रहा है, उससे समाज अब धीरे धीरे हटता जा रहा है। इसलिए आपको भी सतर्क होने की जरूरत है, अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं आज शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको एक शब्द समझना होगा कि शोषण आखिर कब आपको पता चलेगा कि कोई भी आपका शोषण कर रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या आप किस चीज के आधार पर कह सकते हैं कि किसी के साथ शोषण जैसी घटना घटित हुई है। तो चलिए आसान शब्दों में आपको समझाते हैं कि शोषण का क्या मतलब होता है। कि जब स्वयं के लाभ के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, जब कोई खुद के लाभ के लिए किसी व्यक्ति का या वस्तु का अनुचित तरीके से, यानी कि गलत तरीके से किसी व्यक्ति या वस्तु का जब कोई व्यक्ति प्रयोग करता है अपने लाभ के लिए, तो उसे शोषण कहा जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। शोषण का मतलब है कि चाहे तो आपकी कोई वस्तु है और चाहे कोई व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का प्रयोग कोई अपने लाभ के लिए कर रहा है, लेकिन अनुचित तरीके से, गैर कानूनी तरीके से या फिर अमानवीय तरीके से, तो उसे हम कहेंगे कि ये शोषण हो रहा है। और शोषण हमारा शारीरिक रूप से भी हो सकता है, मानसिक या भावनात्मक रूप से भी हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यौन शोषण भी हो सकता है। जी हां, जिसको हम सेक्सुअली हरासमेंट के रूप में देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब हमारा मुख्य रूप से शोषण समझ में आ गया है, तो बात करेंगे आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। जी हां दोस्तों, कि आपको अगर कोई दुर्व्यापार का मतलब होता है कि अगर आपका कोई व्यापार के रूप में प्रयोग कर रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात, बलात्श्रम क्या होता है? यानी कि एक तरीके से बेगारी कोई आपसे करा रहा है, यानी कि आपसे काम तो करा लिया लेकिन उसकी मजदूरी या पैसा नहीं दे रहा है, तो यह है हमारा बलात्श्रम में आएगा। अब एक एक करके ये दोनों पॉइंटों को समझ लेते हैं कि आखिर दुर्व्यापार के अंदर क्या शामिल होगा और हमारे बलात्श्रम के अंतर्गत क्या शामिल होगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा
कि आपका शोषण समाज में कोई कर तो नहीं रहा है या किसी अन्य के साथ भी हो रहा है, तो आप उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हमारा मानवीय दुर्व्यापार के बारे में कि मानवीय दुर्व्यापार क्या है। व्यापार का मतलब समझ में आता होगा, वस्तुओं का या किसी भी चीज का लेन देन जब हम करते हैं तो व्यापार कहलाता है, यानी कि खरीद बिक्री। लेकिन अगर दुर शब्द लग गया ना, दू, तो इसका मतलब है यहां पर ये गलत तरीके से गलत व्यापार हो रहा है, जिसमें हमारा महिला प्लस बच्चों का मतलब बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री हो रही है, तो यह आपका शोषण के अंतर्गत आता है। यानी कि आप समाज में या कोई भी व्यक्ति समाज में महिला और बच्चों इन दोनों को ही, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को वस्तु की तरह, सामान की तरह खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। यानी कि पहले जमाने में क्या होता था, आपने सुना भी होगा कि क्या होता था कि लोग मतलब यहां से कुछ मजदूर खरीदे और दूसरे देश में जाके बेच दिए, जैसे कि हमारा अंग्रेज लोग करते थे, भारतीयों को गुलाम बनाया और दूसरे देश में जाकर बेच दिया। तो ये क्या होता था, हमारा खरीद बिक्री होती थी और ये खूब हमारा मानव व्यापार होता था, जो कि हमारा शोषण के अंतर्गत आता है। साथ ही महिला और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं। अनैतिक दुर्व्यापार का मतलब है कि गलत काम करवाने के लिए आप उसका व्यापार नहीं करेंगे। इसमें वेश्यावृत्ति को भी शामिल किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो कभी कभी आपने देखा होगा कि किडनैपिंग के केस बढ़ गए हैं और छोटी बच्चियों को 5-5, 6-6, 7-7 या 10-10 साल की लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप करने के बाद उनसे कुछ गलत कार्य करवाया जाता है या वेश्यावृत्ति में उनको उतार दिया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो उनके शरीर का व्यापार किया जाता है, जो कि शोषण के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एक होता है देवदासी प्रथा। पहले मंदिरों के अंतर्गत क्या होता था कि एक तरीके से बंधुआ मजदूर या गुलाम टाइप से हमारे देवदासी हुआ करती थी, और ऐसे ही हमारे दास प्रथा। दास प्रथा मतलब जो दास होते थे, एक तो मालिक है और मालिक का जो नौकर है ना, वो दास होता था और ये इसके अंडर काम करता था। यानी कि एक तरीके से वस्तु की तरह इससे काम करवाते थे कि मालिक जब चाहे तब इससे काम करवा रहा है और जब चाहे किसी को बेच दिया, क्योंकि ये मालिक का दास है और इसको अपने जीने के भी अधिकार किसके हाथ में है, मालिक के हाथ में। इसके हाथ में कुछ भी नहीं होता था। तो इसे हमारा कहते हैं दास प्रथा या देवदासी प्रथा। तो इनका भी क्या करता है, ये निषेध करता है, प्रतिषेध करता है। यानी कि आप इस प्रकार की चीजें अगर समाज में होते हुए देखें या आपके साथ हो तो आपके शोषण हो रहा है और आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। दूसरा शब्द आता है इसमें बलात् श्रम। तो बलात् श्रम क्या है? बलात् श्रम का मतलब है कि आपसे कोई पारिश्रमिक करवा रहा है, कोई कार्य करवा रहा है, मजदूरी करवा रहा है, लेकिन पारिश्रमिक के बिना, पारिश्रमिक यानी कि मजदूरी दिए बिना आपकी जितनी मजदूरी बैठती है, अगर कोई व्यक्ति आपकी मजदूरी नहीं दे रहा है और आपसे कार्य करवा रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। बिना इच्छा के काम करवा रहा है, यानी कि आपकी इच्छा नहीं है तब भी जबरदस्ती आपसे काम करवा रहा है। आपने एक मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन जी की, क्या, मर्द मूवी। मर्द मूवी में एक सीन आता है जहां पर उनसे कोड़े मार मार के महिला और पुरुषों से कार्य करवा रहे हैं अंग्रेज की टीम। तो वो हम अंग्रेज लोगों ने जो करते थे, आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है तो आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। इसी को हमारा क्या कहा जाता था, बंधुआ मजदूरी कहा जाता था। साथ ही न्यूनतम मजदूरी से कम में आपको कोई काम करवा रहा है तो वो भी अपराध की कैटेगरी में आता है और आपको इसके लिए दंडनीय अपराध का प्रावधान है। इस बात को समझ लीजिएगा। यानी कि मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन ऐसी मान लेते हैं कि सरकार ने 520 रुपए पर डे, 520 रुपए पर डे दिहाड़ी मजदूरी रख रखी है और कोई व्यक्ति उसको दिहाड़ी मजदूरी पर लेके जा रहा है। अगर इससे कम में कोई व्यक्ति मतलब उसको उससे इससे कम पैसे दे रहा है, मजदूरी दे रहा है पर डे की, तो वह उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। फिर भी आपको पता है कि ये भी समाज में चलता है और काफ़ी सारी चीज़ें भी समाज में चल रही हैं। इनको निगाह मतलब एक तरीके से सरकार को भी और समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है। इसके प्रति एक नई पॉलिसीज बनाई जाए ताकि हमारे समाज में ये चीज़ों से बचा जा सके। एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करने वाला, जैसे हमारा दुर्व्यापार है ना, वैसे ही आर्टिकल 15 दुर्व्यवहार को भी प्रतिबंधित करता है। यानी कि आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है,
आपका अपमान कर रहा है। आज के बाद आप भी किसी से बदतमीजी से बात मत करना। अगर उसने केस लगा दिया तो दिक्कत में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि किसी का अपमान करना और उसके साथ दुर्व्यवहार करना, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर हो या सामान्य नागरिक हो, तब भी आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। दुर्व्यवहार करने पर आपको दंडनीय अपराध है, सजा मिलेगी, ध्यान रखिएगा। इसके साथ कुछ अपवाद भी हैं। हमारे आर्टिकल 23 के कुछ अपवाद हैं, यानी कि बलात्श्रम हम मतलब कोई भी नहीं करवा सकता है और ना ही दुर्व्यापार कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो गवर्नमेंट या सरकार आपसे क्या कर सकती है? कार्य करवा सकती है, यानी कि बलात्श्रम करवा सकती है, बेगारी करवा सकती है। बेगारी कब करवा सकती है? बेगारी का मतलब होता है बिना मजदूरी दिए कार्य कराना। यानी कि मान लीजिए सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करना है, जैसे कि कोरोना में सबकी मतलब कोरोना में क्या था कि सबकी देखभाल करने के लिए अगर सरकार आपको आदेश देती है और आपका प्रयोग करती है तो आप वहां से ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जैसे कि कई सारे डॉक्टरों को आपत्ति थी, तो डॉक्टर लोगों की तो जान खतरे में थी ना, तो वो भी अपना मतलब कार्य करने नहीं जा सकते थे। लेकिन क्योंकि देश पे संकट की घड़ी है, ऐसे में कोई भी डॉक्टर अपना कार्य नहीं छोड़ सकता है। और ऐसे नहीं कि उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, उतनी ही सैलरी में आपको काम करना पड़ेगा। और कभी कभी आम नागरिकों का भी मतलब सरकार प्रयोग कर सकती है और उनको पैसा भी नहीं देगी वो, तो वह हमारा क्या है? बेगारी के अंतर्गत आता है। लेकिन वह अपराध नहीं होगा क्योंकि वो देश के लिए हो रहा है, राष्ट्र हित में हो रहा है। और देश में कोई संकटकालीन स्थिति आ गई, जैसे मान लीजिए कि देश में युद्ध की ऐसी स्थिति हो गई, तो देश के नागरिकों को भी डायरेक्टली युद्ध में उतारा जा सकता है सैनिक के रूप में। ठीक है, चलिए मतलब कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे देंगे। उसके बाद स्थिति में नागरिकों से बेगारी कराई जा सकती है, अतः समाज प्लस सैन्य सेवा आरोपित की जा सकती है। यह संविधान के दायरे में आता है। तो समाज की सेवा के लिए भी और सैनिकों की मदद करने के लिए भी आपको प्रयोग किया जा सकता है, जो कि गलत नहीं होगा। तो आई होप आपको आर्टिकल 23 प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। और आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंतर्गत जरूर लिखें। और आपका कोई भी मतलब एक तरीके से एडवाइस है, सजेशन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।